नहीं देखे वो दिखा। आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हेमंत कुमार लोहिया जो डीजीपी प्रिजन हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। और जिस तरह से सोमवार रात को एक दर्दनाक हादसा सामने आया था जिसमें डीजीपी प्रिजन हेमंत कुमार लोहिया की एक निर्मम हत्या कर दी गई थी और शक जो था वो उनके ही डोमेस्टिक जो हेल्पर है, जो नौकर है, उस पर था और उसे अगले दिन ही पकड़ लिया गया था। कानाचक में बताया जा रहा है कि खेतों से पकड़ा गया था उसे। और कहीं ना कहीं उसकी मानसिक स्थिति को लेकर भी बातचीत जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये एंगल भी देखा जा रहा था कि क्या इसमें टेररिस्ट एंगल भी है, क्या टेरर लिंक भी इसमें शामिल है, वो सब चीज़ें देखी जा रही थी। लेकिन पुलिस की तरफ से पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि इसमें कोई भी अभी तक टेररिस्ट लिंक जो है, टेरर लिंक जो है वो सामने नज़र नहीं आता है। कोई ऐसी संभावना नहीं है कि इसमें कोई टेररिस्ट लिंक इन्वॉल्व है। और जिस नौकर को पकड़ा गया है यासिर अहमद, उससे पूछताछ लगातार की जा रही है। उसको लेकर भी आने वाले समय में पुलिस की तरफ से जानकारी जो है वो पुख्ता तौर पर दी जाएगी। फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीजीपी प्रिजन हेमंत कुमार लोहिया जो है उनको फ़िलहाल यहाँ पर रेस्लिंग सेरेमनी जो है उनके लिए की जा रही है, श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है। यहाँ के पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर सब पहुँचे हुए हैं और जो हेमंत कुमार लोहिया है उनके परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं और सभी इन्हें आखिरी सलाम देने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस वक्त ये हम आप तस्वीरें जो है जम्मू के पुलिस लाइन से दिखा रहे हैं और पूरे सम्मान के साथ हेमंत कुमार लोहिया को आज विदाई जो है वो यहाँ से दी जा रही है। इसके बाद यहीं से जो जम्मू का जोगी गेट क्रमेशन ग्राउंड है वहाँ पर इन्हें ले जाएगा और वहीं पर इनका दाह संस्कार जो है वो किया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं। जिस तरह से ये पूरी घटना घटी थी और सबको अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो अचंभित कर दिया था, क्योंकि एक तो गृह मंत्री होम की बात की जाए अमित शाह की, उनका दौरा भी था, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और सुरक्षा की बात की जाए तो चाक चौबंद सुरक्षा भी रखी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि जिस तरह से डीजीपी हेमंत कुमार लोहिया की जो हत्या की गई है तो कितना बड़ा प्लान जो है या क्या वो पूरा प्लान बनाया गया होगा कि उनकी हत्या, क्योंकि एक बड़े देखा जाए कि डीजी की पोस्ट पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी पोस्ट पुलिस में देखी जाती है तो डीजी की पोस्ट देखी जाती है। तो उनकी हत्या अगर इतनी आसानी से कोई कर जाता है तो आम जनता का ये कहना था कि बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आ रहा था कि आम जनता किस तरह से जो है वो अपनी सुरक्षा जो है वो कर सकती है। यहाँ पर फ़िलहाल आप देख सकते हैं लगातार जितने भी उनके परिवार के हैं, जो उनके साथी हैं, संबंधी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सबकी तरफ से आज उन्हें आखिरी सलाम, आखिरी विदाई, श्रद्धांजलि जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। ये जम्मू के पुलिस लाइन की हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं से इनके हेमंत कुमार लोहिया की बात की जाए तो ये आसाम के रहने वाले हैं और वहाँ से भी अगर बात की जाए तो वहाँ से भी पुलिस की तरफ से इन्हें श्रद्धांजलि जो है वो दी गई है। और हेमंत कुमार लोहिया की अगर शख्सियत की बात की जाए, उनके करैक्टर की बात की जाए तो कहा जाता है कि बहुत ही ऑनेस्ट जो ऑफिसर की बात की, ऑनेस्ट ऑफिसरों की बात की जाए तो उनमें हेमंत कुमार लोहिया का नाम सबसे ऊपर आता है। और कहा जाता है कि इन जैसे शख्स शायद ही
कभी मिल पाएँ, क्योंकि जिस तरह की उनकी शख्सियत रही है, अपने काम को लेकर हमेशा जुझारू रहे हैं और जो एक ऑनेस्ट ऑफिसर चाहिए होता है वो हेमंत कुमार लोहिया जो है उनका नाम हमेशा जो है वो पहले लिया जाता है। और जो भी इनके साथी संबंधी है उनका भी यही कहना है, क्योंकि और जिस तरह से ये खबर सामने आई सब अचंभित है कि आखिर अचानक से इस तरह से क्या हो गया। बहुत सारे लोग ये भी कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से जो रिएक्शन आ रहे हैं कहते हैं कि ये प्लान बनाया गया था, एक प्लान था उनका मर्डर करने के लिए। लेकिन पुलिस जब तक अपनी कार्रवाई कर रही है, पूरी तहकीकात कर रही है, पुलिस हर एक पहलू को जांच रही है, उसमें पड़ताल कर रही है, हर एक चीज़ को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, उसके बाद ही पुलिस की तरफ से कोई जानकारी जो है वो ऑफिशियली अनाउंस की जाएगी। फिलहाल पुलिस की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि नौकर पर जिस पे पूरा शक था कि उसने मर्डर किया है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई थी, क्योंकि उस रात की अगर बात की जाए जिस रात ये मर्डर किया गया था वो डीजी पुलिस प्रिजन पुलिस की बात की जाए हेमंत कुमार लोहिया की, तो जहाँ पर वो रहते थे, जो उनका घर था जहाँ ऑफिशियली वो रहते थे, वहाँ पर बताया जा रहा है कि ये रेनोवेशन का काम चल रहा था और वो अपने मित्र के तालाब तलो के जो उदय वाला एरिया है वहाँ पर अपने एक मित्र के यहाँ गए थे। वहीं पर उन्होंने बात की जाए तो 7-8 बजे के करीब जो बात बताई जाती है वो वहाँ पर गए थे। वहाँ पर अपने जो उनका जो साथ हेल्पर था उनका उसको भी लेकर गए थे, यासिर अहमद जिसका नाम है, वहीं पर उनके साथ भी गया था, खाना खाया वहाँ पर। उसके बाद ये बताया जा रहा था कि कुछ अपने नौकर को लेकर उन्हें शायद पैरों में मसाज के लिए उन्होंने उस हेल्पर को बुलाया था और वो कमरे में गए थे। उसके बाद कमरा जो है वो अंदर से लॉक कर दिया गया था। उसके बाद ही ये सारी घटना जो है जो बताई जा रही है, उसके बाद ये सारी घटना घटी थी कि कहीं उन पर जो एक तेज़धार हथियार से या एक बोतल भी बताया जाए कि बोतल से उन पर जो है वो वार किया गया था और शरीर पर अलग अलग जगह पर निशान भी देखे गए हैं चोटों के, और साथ ही जलाने की कोशिश भी है जो की गई थी। ये भी बताया जा रहा है कि उनके जो शरीर है उसमें बर्न जो है इंजरीज भी वहाँ पर आई हैं, ये भी बताया जा रहा है। और साफ तौर पर उसके बाद जिस तरह से वो नौकर था वो भाग गया था और पुलिस उसी की जो है वो तलाश में लगी हुई थी, जिस तरह से पुलिस के द्वारा भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं पूरा शक जो है वो उसी नौकर पर जाता है। और जिस तरह से कल नौकर की, क्योंकि पहले तस्वीर जो है नौकर की यासिर अहमद की वो जारी की गई थी, रामबन का रहने वाला था, 22-23 साल की उसकी उम्र है, और एक डायरी भी उसके, क्योंकि जब पूरी तलाशी की जा रही थी जहाँ भी वो रहता तो उसकी डायरी भी मिली थी, जिस डायरी में कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग चीज़ें जो हैं वो एक डायरी भी उस नौकर की मिली जिसमें उसने अलग अलग अपने को लेकर कुछ बातें जो हैं उसने लिखी हुई थी, वो भी हमने आप तक पहुंचाई थी और अलग अलग मीडियम के ज़रिए वो आप तक पहुंच रही है। और ये हम आपको पुलिस लाइन की, इस वक्त पुलिस लाइन में ही ये रतलैंग सेरेमनी जो है वो की जा रही है। यहीं पर पूरे सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई जो है वो दी जा रही है। यहाँ पर पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं, पुलिस के उनके जो साथी हैं, जो उनके संबंधी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हर कोई जो है उन्हें आखिरी सलाम यहाँ पर करने के लिए आया हुआ है। इसके बाद इन्हें जो है जम्मू का जो जोगी गेट क्रिमेशन ग्राउंड है वहाँ पर ले जाएगा। वहाँ पर इन्हें अंतिम विदाई जो है उनका दाह संस्कार जो है हेमंत कुमार लोहिया का वहाँ पर किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये एक चौंकाने वाला एक कहीं ना कहीं अचंभित करने वाला जो मामला सामने आया था, एक डीजी लेवल जो पुलिस का सबसे बड़ा अगर देखा जाए कि ओहदा रहता है पुलिस में, वहाँ तक उनका मर्डर करना, क्या इसकी पूरा प्लान बनाया गया था, क्या पूरी चीज़ें होंगी, वो कहीं ना कहीं पुलिस उस पर पूरी जांच पड़ताल कर रही है। आने वाले समय में उसकी पुलिस जो है वो उसकी भी जानकारी देगी। लेकिन जिस तरह से नौकर, ये क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो यासिर अहमद है, रामबन का रहने वाला है, 22-23 साल उसकी उम्र है, 6 महीने पहले ही उसने जो एक डोमेस्टिक हेल्पर के नाते जो है वो डीजीपी प्रिजन हेमंत कुमार लोहिया के यहाँ जो है वो काम करना शुरू किया था। और 6 महीने में ये भी कुछ बातें सामने आई थी, जिसमें से जैसे जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से कहा गया था कि कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई है, जो बिहेवियर है उस नौकर का, जो डोमेस्टिक हेल्पर है, कहीं ना कहीं वो भी अलग तरीके का उसका बिहेवियर है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल निशान जो है वो उठ रहे हैं। और साथ में जो डायरी सामने आई थी उसको लेकर भी कुछ चीज़ें कही जा रही, लेकिन हम डायरी को लेकर कुछ नहीं कह
सकते जब तक पुलिस अपनी तरफ से पूरी तहकीकात या पूरी तफ्तीश नहीं कर लेती है। तब उसके बाद जो जानकारी मिलेगी वो भी ज़रूर साझा की जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई भी डोमेस्टिक हेल्पर जब रखा जाता है, क्या उसकी जांच पड़ताल की जाती है या नहीं की जाती है, ये भी सवाल है। क्या उसका अगर इसी तरीके का नेचर था तो पहले इस चीज़ को क्यों नहीं देखा गया है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जो ओहदे पर जो पुलिस ऑफिसर है उस तक इतनी आसानी से मर्डर का पहुँच जाना वो बहुत बड़ा सवाल जो है वो पैदा करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी गुत्थियाँ हैं जो सुलझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस आम जनता भी यही चाहती है, आम जनता का भी यही कहना है। क्योंकि टेरर लिंक को जोड़कर भी इसे देखा जा रहा था कि क्या टेरर लिंक से भी इसका जुड़ाव है, क्या किसी आतंकवादी ग्रुप से भी इस व्यक्ति का जुड़ाव हो सकता है जिसने ये मर्डर किया है। लेकिन पुलिस की तरफ से ये साफ कहा गया था कि ऐसा अभी तक की कोई जो जानकारी पुलिस की तरफ से की गई है कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी टेरर लिंक के साथ इसकी अभी कोई भी हम किसी के साथ जोड़ नहीं सकते, इस तरह की कोई भी बात जो है वो सामने नज़र नहीं आई है। लेकिन साफ यही है कि इतना बड़ा जो ऑफिसर है उसका मर्डर किया जाता है और उसकी जल्द से जल्द ये चीज़ें खुलनी चाहिए, ये गुत्थी जो है वो खुलनी चाहिए। आखिरकार हुआ तो हुआ क्या, किस तरह से ये पूरा मर्डर प्लान किया गया और किसके द्वारा किया गया। अगर नौकर ने किया है तो क्या नौकर ही पूरा मुख्य जो आरोपी है वही है, या फिर इसके पीछे कोई और जो है किसी और का दिमाग है, किसी और की प्लानिंग जो है वो चली है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि अगस्त महीने में ही उन्हें जो है डीजीपी प्रिजन जो है वो नियुक्त किया गया था। उससे पहले थोड़े दिन पहले ये श्रीनगर भी गए थे, श्रीनगर में भी इनके साथ जो हेल्पर था वो गया हुआ था और 2-3 दिन पहले बताया गया था कि ये वापस आए थे। और क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन जब तक पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है उनकी द्वारा जो जानकारी दी जाएगी उसके बाद ही बाकी चीज़ें खुलकर सामने आएगी। लेकिन बहुत सारे कयास, बहुत सारे सवाल निशान जो है आम जनता के द्वारा भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा ऑफिसर जो है उसका मर्डर किस तरह से इतनी आसानी से कोई करके निकल जाता है। हालांकि नौकर को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है, उसे इन्वेस्टिगेशन लगातार की जा रही है। जो चीज़ें निकल के आएंगी वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको पुलिस लाइन, जम्मू के पुलिस लाइन से दिखा रहे हैं, जहां पर ऑनेस्ट ऑफिसर हेमंत कुमार लोहिया डीजी प्रिजन को आखिरी विदाई, आखिरी सलामी, यहाँ लंबी कतार देख सकते हैं। जितने भी लोग उनके साथी, उनके जो है पुलिस के जो उनके साथी हैं, सब लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उन्हें आखिरी विदाई यहाँ पर देते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको जम्मू के पुलिस लाइन से दिखा रहे हैं और यही हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाया जाए और जो मेन कल्प्रेट है, जिसका भी ये दिमाग है, अगर टेरर लिंक है तो उसको भी खुलकर सामने आना चाहिए, उन लोगों को भी दबोचना चाहिए। और इस तरह से पुलिस का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ और ही है, तो वो भी जल्द से जल्द खुलना चाहिए ताकि आम जनता को भी ये पता चले और जो लोग इसके पीछे के मेन जो मास्टरमाइंड है उन्हें दबोचा जाए और उन्हें अपने अंजाम तक पहुँचाया जाए। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।